उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 विधानसभाओं पर ये उपचुनाव होना है, जिसमें बुलंदशहर की विधानसभा भी एक है और बुलंदशहर का माहौल धीरे धीरे बिल्कुल चुनाव में होता चला जा रहा है। इस वक्त हम समाजवादी के कार्यालय पर हैं, जो कि संयुक्त कार्यालय बन चुका है रालोद और समाजवादी का। कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व विधायक इम्तियाज़ खां के बेटे, जो विधायक खुद भी रहे हैं, दिलनवाज साहब मौजूद हैं, अतुल वाल्मीकि मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो आसिफ गाजी हैं, रालोद की मैं कह सकता हूं कि आधारशिला कहे जा सकते हैं। इस समय सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, कैसा लग रहा है? क्या चुनाव किस करवट जाएगा? चुनाव बहुत अच्छा है। भाजपा और बसपा दोनों टीम मिलकर हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाना चाहती हैं, लेकिन जनता अब इनके चेहरे को पहचान चुकी है, इनकी रणनीति को जान चुकी है कि ये दोनों भाजपा के ही हाथ हैं, चाहे वो बहन जी की पार्टी हो चाहे योगी जी की पार्टी हो। आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आप कर पाएंगे? नहीं, ध्रुवीकरण नहीं, पूरा ही हमें मिलेगा। अच्छा, इस बार पूरा मिलेगा? हाँ, पूरा हमें मिलेगा। गठबंधन के साथ मुस्लिम खड़ा है। हाँ। मुस्लिम को भाईचारे का एक संदेश देना है बुलंदशहर से, और पूरी ताकत मुसलमान हमारे साथ लगा रहा है। और सभी जातियां, एक अकेला मुसलमान नहीं, किसान बिरादरी का गठबंधन है, ये सभी जातियों का गठबंधन है। 3 प्रत्याशी और मुस्लिम हैं। 3 प्रत्याशी, मुझे तो जानकारी भी नहीं है और कौन कौन से। अच्छा, ये एक बड़ा जुमला है क्या? मुझे लगता है प्रधानमंत्री से कुछ आपने भी सीख लिया है। नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो तो पिछले 6 साल से जनता को सिवाय जुमले के कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने जो भी वादे किए अपनी जुबान से, उसे भी उन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो चुनावी जुमला था। आसिफ भाई, ये बताइए कि इस चुनाव से ना हार होगी ना जीत, कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली तो है नहीं, फिर इस चुनाव का मकसद क्या है? आप क्या सोच के इतनी मशक्कत कर रहे हैं इस चुनाव? इस चुनाव का मकसद है हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना। जो भाजपा ने, आरएसएस ने और बसपा के लोगों ने इस मुल्क का माहौल खराब किया है, उस दूरी को मिटाने के लिए गठबंधन बनाया चौधरी अजीत सिंह जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने। आप कैसे इसका माहौल सुधारेंगे? हाथरस में तो नेताजी को आप बचा नहीं पाए पूरी तरीके से। नेताजी को बचाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। आप मुजफ्फरनगर की रैली देखिए, मथुरा की रैली देखिए, और जनपद बुलंदशहर में एक बड़ा सैलाब उबला। ये जनता ने हमारे नेता की सुरक्षा की है। सरकार तो सोची समझी रणनीति के तहत उनके साथ में उनकी हत्या भी करा सकती थी, उनके साथ मारपीट करा सकती थी। अच्छा, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ बुलंदशहर की जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव से अगर आप जीत गए? मोहब्बत, सबसे बड़ी मोहब्बत। चुनाव तो कुल 1 साल का है, लेकिन बुलंदशहर की जनता पूरे देश के लिए संदेश देने जा रही है कि प्यार मोहब्बत का हाथ जनपद बुलंदशहर से बुलंदशहर की जनता ने बढ़ाकर देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि हम भाईचारा चाहते हैं, ना कि बंटवारा चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार ने निजीकरण, किसानों के बिल और तमाम तरह की जो बातें करी हैं, उस पर आपका कोई विरोध नहीं है? नहीं, किसानों की कमर तोड़ दी, नौजवानों की कमर तोड़ दी, महिलाओं के साथ खुलेआम आप देख रहे हो, रोजाना एक रेप का केस नया आता है। जो ये योगी सरकार के वादे हैं, ये बिल्कुल कोरे, बिल्कुल झूठे हैं। वो जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल हमारी मजबूत है, यहाँ अपराध नहीं है, यहाँ तो अपराध पर चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इसी का जवाब देना चाहती है जनता कि तुम हिंदू मुस्लिम में बांटकर और अपनी कुर्सियों के मजा ले रहे, उसको अब जनता जवाब देगी, और आने वाले 22 में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार कायम करेंगे और जनता जो है इनसे निजात पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका क्या मानना है इस चुनाव को लेकर? चुनाव ये हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव है। किसान बिरादरी पूरा हमारे कैंडिडेट के साथ है, और मुस्लिम समाज भी पूरा एक तरफा हमारे संयुक्त उम्मीदवार प्रवीण कुमार सिंह जी को मिलेगा। क्योंकि बुलंदशहर का इतिहास ये रहा है, तब महमूद हसन खां साहब चुनाव लड़ते थे तो उनके सामने कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ते थे। पूरी किसान बिरादरी एक तरफा कुंवर महमूद हसन साहब को सांसद बनाती थी। उसके बाद किसान बिरादरी ने सरवर हुसैन साहब को चुनाव जिताया। उसके बाद कैरेना में किसान बिरादरी ने तबस्सुम बेगम को चुनाव जिताया। वही 2012 में किसान बिरादरी ने हमें चुनाव जिताया विधानसभा का। तो मुस्लिम समाज तो पूरा एक तरफा संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल और सपा के उम्मीदवार को जाएगा। अच्छा, जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जाता हुआ देखिए नजर आ रहा है? देखिए
वो भी हमें मिलेगा। यहाँ पे बीजेपी की 2 टीमें लड़ रही हैं, बी और सी। बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, सी टीम है आजाद समाज पार्टी। अच्छा, और ये सब मिले हुए हैं यहाँ नाम दे पर। रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये बी और सी टीम है अच्छा, जी, बीजेपी की। तो इससे तो आप ही को नुकसान हो रहा है। जो नहीं। आपका मुस्लिम वोट है वो कट रहा है। देखिए, मुस्लिम वोट अब की बार पूरा किसान बिरादरी के साथ है और 110% हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा का जितना भी विरोध का वोट है वो हमें मिल रहा है। और बहन जी का तो ये है कि दानिश अली साहब सीए पे बोले थे पार्लियामेंट में, तो उन्हें बुला के हटा दिया गया। वहाँ पे तो कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट जो हैं वो आपके कहे जा रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट बाहरी क्यों होते हैं? उनके पिताजी 3 बार अगौता से एमएलए रहे हैं, जगबीर सिंह जी। अच्छा। और उनके पिताजी जगबीर सिंह जी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और जी। प्लस मिनिस्टर रहे हैं केंद्र सरकार में। बुलंदशहर को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? बुलंदशहर उपचुनाव को लेके जी, हम चुनाव जीतेंगे। और अध्यक्ष जी ने जैसे कि बताया है आपको, यही सवाल मैंने आसिफ गाजी से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि बुलंदशहर की जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव से? इस चुनाव से ये मिलेगा कि उन्हें नेक छवि वाला विधायक मिलेगा और प्लस पिछले 10-15 साल से जो बुलंदशहर में विकास नहीं हुआ है, पूरा का पूरा विकास होएगा। अब भले ही यहाँ पे दूसरे विधायक रहे थे, उन्होंने तो कोई विकास करवाया नहीं है। यहाँ पे तो विकास मिलेगा। चलिए, अभी चुनाव शुरू हुआ है, सारी बातें देखना बाकी है। दिलनवाज और